बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी इस ख़ास वीडियो ऐसे मरीज़ों के लिए है जिन्हें दमे का मर्ज़ है। जैसा कि सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आम होती जा रही हैं, जिससे दमे का मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ती उम्र के साथ जारी रहता है। बहुत से लोग दमा और एलर्जी में फ़र्क नहीं कर पाते, जिसके बायस बरवक़्त इलाज न होने पर मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर लेता है। सांस की दुश्वारी दमे की दायमी अलामत है। एलर्जी और दमा में सबसे वाज़ेह फ़र्क यही है कि दमा में मरीज़ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और साइंस की इतनी तरक्की करने के बावजूद मेडिकल में दमे और एलर्जी का इलाज नहीं मिलता। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 100 मिलियन अफराद दमे के मर्ज़ का शिकार हैं। तमाम आबादी में दमे के मरीज़ों का तनासब 7.2% है। दमे का मर्ज़ बच्चों में 10% है, जबकि बड़ों में 6% है और औरतों की निस्बत मर्द इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। और अगर मज़ीद देखा जाए तो मेडिसिन इस्तेमाल करने से तो वक्ती सुकून ही हासिल किया जा सकता है। जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आपकी ये बीमारी अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये टोटका नहायत आसान और सस्ता भी है, जिसको हर मरीज़ आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरे मोहतरम नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। शुक्रिया। ये एक ऐसा आसान नुस्खा है जो दमे के मरीज़ के लिए एक जापानी डॉक्टर का तजवीज़ करता है। बज़ाहिर तो अजीब और मामूली सा नुस्खा है, मगर अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी शिफा रखी है और हमारा तो ईमान है कि शिफा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत में है। तो मोहतरम नाज़रीन, अब ये नुस्खा भी जान लीजिए। दमा जैसी मर्ज़ से निजात के लिए सिर्फ़ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्याज और शहद। आपको चाहिए 1 या 2 प्याज लेकर गैस के चूल्हे पर रख कर भून लें। जब इस प्याज का बैरूनी छिलका जलकर स्याह हो जाए तो इस बैरूनी छिलके को उतार कर फेंक दें और अंदरूनी हिस्सा प्याज का खूब रगड़ कर बारीक कर लें। जितना प्याज है उतना ही उसके अंदर खालस शहद मिक्स कर लें और महफूज कर लें। बड़ों के लिए 1 चम्मच सुबह शाम मरीज़ को इस्तेमाल कराएं और अगर बच्चा हो तो आधा चम्मच भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह पहले ही खुराक से मरीज़ को फ़ायदा होगा। मर्ज़ की नौयत के हवाले से कमी बेशी भी कर सकते हैं। चंद दिन चंद हफ्ते लगातार इस्तेमाल करवाएं, बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा दमे में इन चीज़ों से मरीज़ को ज़रूर परहेज़ करना चाहिए। दमे के मरीज़ से पहले ये मालूम कर लें कि इसे दौरा कब पड़ता है। हर एतबार से इसका ख्याल रखें। इसके लिए जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ा का अहतमाम करें। तबीयत के मुवाफ़िक कुछ देर के लिए साफ़ सुथरी हवा में बिठाएं। रात का खाना जल्दी खिला दें। ज़्यादा सोना भी दमे के मरीज़ के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ज़्यादा सोने से मरीज़ को रोकें। सर्दी में दमा के मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ जाती है। हिफाजत के लिए गर्म चादर का इस्तेमाल ज़रूर करें। दमे का मर्ज़ हर अच्छी और बेहतर खुराक का इस्तेमाल ज़रूर करें। दमे के मरीज़ को अंडा, चूज़े, बकरी के शोरबे, लीमू, तेल, चावल, सुर्ख मिर्च, दही, ठंडे पानी और बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल से बचना चाहिए। और पुदीना, अनार, खीरा और बग़ैर दूध और चीनी के गर्म काफ़ी, सर्दियों में गुड़ और स्याह तिल के लड्डू का इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।